वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बदलते मौसम में अपना रूटीन भी थोड़ा सा चेंज किया होगा आपने, क्योंकि आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम बिल्कुल अब नियर आ चुका है। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आपको पता है मार्च में है, और यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास अभी समय है। तो पीटी पे फुल्ली फोकस्ड हो जाइए अगर अभी तक आप नहीं जागे हैं तो। ठीक है, सुबह 6 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस आ रही है, उसको निरंतर देखिए। ठीक है, आपके एमसीक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं बहुत अच्छे से, उसमें कई सारे सवालों को और नया लाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद सुबह 10 बजे आपकी ये सीरीज़ आती है इंडियन हिस्ट्री पीवाईक्यू। इसी के साथ दोपहर में 1 बजे आपका आई दृष्टि करंट अफेयर्स का 1 ईयर का कंप्लीट होने जा रहा है। 60 से 65% आपका बुक को कवर हो चुकी है, थोड़ा सा बचा है, उसको जल्द से जल्द कवर कर रहे हैं। तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। ये भी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं, मुझे नहीं जानते, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप सीधे वीडियोस को जब लाइक करें, वीडियोस को जब शेयर करें, उसी दौरान आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी शंका आपके मन में ना रहे। कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आपको लगता है ठीक नहीं है या सही है, तो उसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे नए नए प्रोग्राम्स लाने का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को प्रारंभ किया। एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, एम के गांधी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1905 फरवरी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, और यहाँ से एक समाचार पत्र, कौन सा, द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी शुरू किया। और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी की लंदन में स्थापना की थी, प्रारंभ किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में। तो अभी हमने देखा लंदन में की थी। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1901 में, 1902 में, 1905 में। तो आपकी हुई थी 1905 में, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, वरकतुल्ला ने, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, लाला हरदयाल ने। तो यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। देखिए किस प्रकार से एक ही तरह के टॉपिक से अलग अलग प्रकार के प्रकृति के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को इस प्रकार से ज़्यादा लाया जाता है। तो इसको नेगेटिव ना लें, बल्कि ये समझे कि कई सारे प्रश्नों की प्रकृति कैसी हो सकती है। ठीक है, वह कौन था गदर पार्टी को स्थापित किया जिसने, तो आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था। तो लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्ला। ठीक है, 1913 में क्या हुआ, ध्यान देना है। सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, या फिर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की, और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि सोहन सिंह भाकना का विकल्प नहीं दिए गए, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया, वीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन मोहन ढींगरा, लाला हरदयाल सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, लाला हरदयाल सिंह ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1907, 1913, 1917, 1920। अभी हमने समझा था 1913 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। गदर आंदोलन की स्थापना की थी अजीत सिंह, लाल हंसराज ने, लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाकना ने। तो किसने की थी, हमने समझा अभी यहाँ पर, लाला जो है गदर आंदोलन की स्थापना किसने की है, सोहन सिंह भाकना ने की है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है, तो पहला सभापति कौन है गदर पार्टी का, ये हमें समझना है यहाँ पर। तो गदर पार्टी जो है वो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था, और इसे अमेरिका और कनाडा के
भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था और ये पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में भी प्रकाशित होता था। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखड़ा थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वारेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से हो सकता है बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो। खैर, उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे? एक और दो, केवल दो, एक और तीन, केवल तीन। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्रांतिकारियों में जैसे रास बिहारी बोस गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। वीरेंद्र कुमार घोष अलीपुर बम कांड में अभियुक्त थे, जबकि योगेश चंद्र चटर्जी काकोरी कांड यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन केस से जुड़े थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि केवल तीन जो है गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े थे रास बिहारी बोस। अब गदर क्या था, है ना, इतना गदर पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था या एक राष्ट्रवादी संगठन।
शायद नहीं होगा। क्या हुआ, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्र नीति के रूप में अपनाया गया था। तो 1905 ऑप्शन डी करेक्ट है। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए, बॉयकॉट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा। और यहाँ पर सही उत्तर चुनने के लिए कुछ क्रम दिया गया है। तो ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा। देखिए, कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन शुरू हुआ कब, 1905 7 अगस्त को। और कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन शुरू करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, तो उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ये दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया और टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और बहुत कम समय में पूरे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। और कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। और बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। और 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है, अगर आपने पूरी एक्सप्लेनेशन को ढंग से सुना होगा तो। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, तो कुछ ऑप्शंस दिए गए। तो उसमें करेक्ट होगा बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था 1905 में, उसकी बात कर रहे हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो अभी हमने पढ़ा किसके तहत हुआ, स्वदेशी आंदोलन इसके तहत शुरू हुआ। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड कर्जन, मैडम कामा ने वर्ष 1907, ठीक है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में जो है आप देखेंगे 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। देखिए, मैडम कामा का जन्म जो 1861 में हुआ। उनके माता पिता पारसी थे और सोरावजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम KR कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की और बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों, यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे ऑप्शन बी है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया, श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अभी हमने ऊपर भी इस ऐसे प्रश्न को देखा है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, अरुणा आसफ अली ने, भीकाजी कामा ने, दुर्गा भाभी ने और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो ऑप्शन बी यानी कि भीकाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट और जिनेवा में। तो इन्होंने स्टुटगार्ट में इसको सबसे पहले फहराया था भारतीय तिरंगे को, ऑप्शन डी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगता है तो वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई समस्या है, कुछ पूछना है, कुछ कमेंट करना है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम इसी प्रकार से और नए नए प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ निरंतर बने रहें। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।